हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हिमांशी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने शो यंग अंदाज में। और अब आपको ले चलते हैं कुछ लोगों की तरफ और करते हैं उनसे कुछ ज़रूरी बातें। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एलाइट इंस्टीट्यूट में और यहाँ सबसे पहले आपको मिलवाने वाले हैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से। हेलो, आप ये बताइए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं आप? नहीं, मेडिकल। ओके, सो व्हाई नॉट इंजीनियरिंग? मेडिकल की तरफ क्यों रुझान रहता है गर्ल्स का मोस्टली? बचपन से ख्वाहिश है। हाँ, पापा का भी सपना था इसलिए। अच्छा, आप बताइए आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मेडिकल। तो आपको भी ऐसे ही पसंद है या फिर कुछ और ख़ास रीज़न है इसके पीछे? पापा का विश था और पसंद भी है बायो, इसलिए मेडिकल चूज़ की। आप बताइए हमें कि आपका रुझान किस तरफ है, किस चीज़ की पढ़ाई परस्यू कर रहे हैं आप? मेरा मतलब रुझान इंजीनियरिंग की तरफ है। सो सेम ओल्ड थिंग, बॉयज़ का इंजीनियरिंग की तरफ और गर्ल्स का मेडिकल की तरफ। क्या लगता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे मतलब और सबका तो नहीं, मतलब मैं अपना खुद बताना चाहता हूँ कि स्कूल के दिनों में मेरा मैथ में, साइंस में अच्छा नंबर आता था और साइंस में मतलब मेरा मन जो पढ़ने का मन होता है वो साइंस के प्रति ज़्यादा लगता है। किसी भी विद्यार्थी को सफल बनाने में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना हाथ होता है? बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि हम पढ़ कर आते हैं, अपने स्कूल से पढ़ कर आते हैं, उसके बाद से हमारे सारे रूल एंड रेगुलेशन आगे क्या जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं। इंस्टीट्यूट की पढ़ाई और सेल्फ स्टडी के अलावा और क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं सफलता के लिए? इंस्टीट्यूट का ही बहुत बड़ा हाथ होता है, प्लस अपना मेन तो सेल्फ स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी आप जितना कर लीजिए आप उतना गेन कर रही हैं। सेल्फ स्टडी भी होता है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट की पढ़ाई भी सही है। यहाँ पे आप क्वेश्चन मतलब क्लास के बाद भी पूछ सकती हैं और क्लास के यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रोज़ डीपीपी सॉल्व करने के लिए हम लोग को मिलता है। हर साल इतने सारे इंजीनियर्स ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं, बट फिर भी हमारे देश को अच्छे इंजीनियर्स की कहीं ना कहीं कमी है। आपको लगता है, क्या लगता है, किस तरह से ये कमी पूरी की जा सकती है देश में? अगर स्टूडेंट सही ढंग से तैयारी करे, उसको 2 साल के जो समय मिलती है उसका वो 2 साल सही तरह से उपयोग कर ले तो एक अच्छा इंजीनियर, परफेक्ट इंजीनियर बन सकता है। कोचिंग करने के और घर पे जाकर उसे पढ़ने के अलावा और क्या क्या करते हैं आप? क्या हॉबीज़ है आपकी बेसिकली? कोचिंग करने के बाद घर पर जाते हैं तो कुछ मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, जैसा जनरल नॉलेज है। कंप्यूटर्स का इतना क्रेज़ है, पूरी तरह से ट्रेंड बदल चुका है। तो आप BCA कर सकते थे, डिज़ाइनिंग कर सकते थे ग्राफिक्स में, क्यों इंजीनियरिंग करना पसंद किया आपने? मैम, मुझे इंजीनियरिंग बहुत पसंद है। इस जो टेक्नोलॉजी है वो सब मुझे ये बनाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम इंजीनियरिंग चूज़ किया। मैम, आपने इंजीनियरिंग परस्यू करने का सोचा है तो आइडियोलॉजी इसके पीछे क्या थी? किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको इस फील्ड की तरफ? किस चीज़ को, इंजन को जानने के लिए, बनाने के लिए, इसी पे मुझे मोटिफाइड किया गया है, इसलिए हम इंजीनियरिंग चूज़ किए हैं बस। इंजीनियरिंग बनने की ख्वाहिश कहाँ से जगी? मेरा बचपन से ये था कि हम इंजीनियर बने और इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद हमको एक गार्जियन की तरह सर अमरजीत झा सर हम लोग को गाइडलाइन करते हैं और जिससे हमको लगता है कि हम लोग अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं यहाँ से पढ़। तो यहाँ की गाइडेंस किस तरह से आपको हेल्प करती है? यहाँ के जो सर है हम लोग एकदम एक अपना गार्जियन की तरह हम लोग को हेल्प करते हैं। यहाँ स्टडी पैकेज मिलता है, फिर हम लोग इनके गाइडेंस में रहकर हम लोग स्टडी करते हैं, फिर रूम पे जाकर सेल्फ स्टडी करते हैं, जिससे हम लोग को काफ़ी गाइडलाइन मिलता है। हमारे साथ है मिस्टर अमरदीप झा गौतम और उनसे जानेंगे कुछ विशेष बातें। सर, आप बताइए कि इंस्टीट्यूट में हर बैकग्राउंड के, हर एबिलिटी के स्टूडेंट्स आते हैं, सबको साथ लेकर चलना और एक सांचे में ढालना कितना चैलेंजिंग होता है आप लोग के लिए? बिल्कुल चैलेंजिंग है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड से अपना पढ़ाई करके आते हैं, हिंदी मीडियम से। बहुत सारे बच्चे हैं जो CBSE से रहते हैं, इंग्लिश मीडियम से। उसके ही साथ साथ उन सारे बच्चों का अपना ग्रैस्प करने का जो स्किल है वो अलग है। तो टीचर के लिए तो एक संघर्ष का विषय भी है और टीचर का ये एक स्किल भी है कि वो अपने सारे बच्चों को कैसे एक साथ समझाते हुए और एक रूप में लेते हुए चले। इसके लिए हमें हर एक बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है। इतने सारे बच्चे क्लास करने आते हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट से हम लोग रूबरू होते हैं, जिसको जो दिक्कत है उस रूप में उसके साथ हम लोग अपनी बात करते हैं। एलीट के स्टूडेंट्स के लिए सफलता का मूल मंत्र क्या है आपके लिए? डिटर्मिनेशन कि हमें ये काम करना है, हार्ड लेबर, जितना हमसे मेहनत हो पाती है, एक ऑनेस्टी तो होनी ही चाहिए अपने काम को लेकर के। और जब तो बात बनने वाली है कैरियर की, तो कैरियर को लेकर के हम ऑनेस्ट क्यों नहीं होंगे? तो समय प्रबंधन के साथ साथ अगर बच्चे अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छा रिजल्ट मिलता है उनका।
तो एलिट के बच्चों के साथ हमेशा जो हमारा एक विचारों का आदान प्रदान है, उसमें मैं यही कहता हूँ कि आपका एक हार्ड लेवल होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ, और एक अपना ऑनेस्ट से आप ऑनेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। ऑनेस्टली आप अपने कामों कीजिए। जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं क्लास में आप उसको रिवाइज करके आया कीजिए। जो कोई कठिनाइयाँ होती हैं आप ये अपने वक्त कक्ष में और टीचर लोगों से पूछिए। एलिट में क्लासरूम के बाद भी बच्चों को पूछने का मौका मिलता है। संडे को डाउट क्लास लगाए जाते हैं, तो किसी तरह कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। जिन बच्चों को जितना पूछना है पूछते हैं। मेहनत होना चाहिए और मेहनत से ही सफलता मिलती है। सो फ्रेंड्स, इन कैरियर ओरिएंटेड बातों के बाद एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। हम आ चुके हैं प्रेमचंद रंगशाला में और सबसे पहले आपको दिखाते हैं मिथिलांचल के सुप्रसिद्ध लोक नृत्य झिझिया की एक झलक। बाबा कंबर बांधो, भैरव बाबा गर्दन बांधो, तेरी अमर का पार बांधो।